नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे कि आखिर कैपेसिटेंस होता क्या है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों विद्या दैनिक के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे सारा टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड हो चुका है, चाहे वो चैप्टर 1 से रिलेटेड हो चाहे वो चैप्टर 2 से रिलेटेड हो। ठीक है, अब चैप्टर 2 में ही हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटेंस के बारे में कि आखिर कैपेसिटेंस क्या होता है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कैपेसिटेंस के अंदर ही एक टॉपिक होता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस भी इसी में आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में ही इसका सबसे पहला टॉपिक ये इसी से स्टार्टिंग ही किया जाता है। यानी प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है आखिर ये हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं इसका इसका डिफिनीशन क्या होता है, ये क्या क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, ये समझाना क्या चाहता है कि किसी भी कंडक्टर यानी दुनिया का कोई भी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का एबिलिटी या कैपेसिटी होता है, उसी को प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। और वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कहां पे स्टोर होता है, कंडक्टर के सरफेस पर स्टोर होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का जो एबिलिटी या कैपेसिटी है उसे ही हम लोग प्यार बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं, यानी सिंपल भाषा में। ठीक है, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन प्यार बच्चों यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is the ability of the stored ability of the conductor to store electric charge। सॉरी, यहाँ पे ये चीज प्यारे बच्चों टाइपिंग जो है गलत हो गया है, ये चीज प्यारे बच्चों यहाँ से नहीं होगा, ये वाला काट दीजिएगा। ठीक है, यानी इसका डिफिनीशन ये हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस कैपेसिटी या एबिलिटी इज नॉन एज कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटी भी बोल सकते हैं या फिर एबिलिटी भी बोल सकते हैं, यानी क्षमता। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का जो क्षमता होता है उसी को हम लोग प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इफ वी इंक्रीजेस द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। यानी कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाता है। यानी कहने का मतलब यहां से ये पॉइंट हुआ प्यारे बच्चों कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यानी जैसे जैसे हम कंडक्टर पर चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। यानी क्यू अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट सी आता है। ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों ये आप सभी का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आप सभी का फॉर्मूला हो गया Q इजिकल टू सी भी, जहां पे C क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालें तो प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। अब हम प्यारे बच्चों आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि मान लिया जाए अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि मान लिया जाए एक कंडक्टर है। ठीक है, उस पे अगर हम लोग चार्ज को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा या फिर कैपेसिटेंस बढ़ेगा या फिर दोनों बढ़ेगा या फिर दोनों में से कोई नहीं बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या हम पूछ रहे हैं आपको समझ में आता होगा कि किसी भी कंडक्टर पर अगर हम लोग चार्ज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ चेंजेज आएगा या फिर कैपेसिटेंस में चेंजेज आएगा या फिर दोनों में चेंजेज आएगा या फिर दोनों में से किसी में चेंजेस नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों कि किसी भी कंडक्टर पर जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, यानी हमारा कैपेसिटेंस नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाए थे तो यहाँ पे C जो था वो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो कोई वो तो किस पे डिपेंड करता नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग चार्ज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग प्यारे बच्चों चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है
कि हम लोग जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ये गलत है। ठीक है, ये आप लोगों का प्यारे बच्चों गलत है। यहाँ पे चार्ज नहीं, यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों का गलत हो। जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। यानी जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि भैया इसका जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि सी भी तो यहाँ पे मतलब कि सी को वो लोग कांस्टेंट समझते ही नहीं है। सी यहाँ पे प्यारे बच्चों कांस्टेंट है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो गया प्यारे बच्चों, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में भी हो गया। ये आप लोगों का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। इसी को प्यारे बच्चों, इसी को फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि प्यारे बच्चों कैपिटल एफ से भी डिनोट किया जाता है। ये आप लोगों का ऐसा यूनिट हो गया जो कि हर एक बार एग्जाम में आता ही आता है। अगर हम डायमेंशन की बात करें, कैपेसिटेंस की डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा, कूलम का डायमेंशन क्या होता है प्यारे बच्चों, 80 होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और वोल्ट का डायमेंशन कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों वो होता है ml² t पे पावर -3 a पे पावर -1। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, यही होता है। मैंने आप सभी को बताया था पिछले लेक्चर में कि आप लोगों को देखिए डायमेंशन बच्चे लोग याद करते हैं, डायमेंशन कितना याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला का डायमेंशन याद कर लीजिए, उसी के थ्रू आप लोग निकालते चलिए। ठीक है, तो यहां से अगर डायमेंशन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ml पे पावर -2, t पे पावर 4 और a पे पावर स्क्वायर। यहां समझ रहे हैं ना, m पे पावर -1 हो जाएगा, सॉरी m ऊपर जाएगा, m पे पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l पे पावर -2 हो जाएगा, t पे पावर -3 था नीचे ऊपर जाएगा तो t पे पावर 4 हो जाएगा, a पे पावर -1 था प्लस ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, a ऊपर में पहले से तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोगों का डायमेंशन हो गया। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप लोगों का कैपेसिटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, मैंने आप सभी को समझा दिया। अब अगर प्यारे बच्चों मैं आप सभी से एक सवाल पूछूं कि बताओ किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा। मान लिया जाए ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कि रेडियस r है और इस पे चार्ज जो है वो स्मॉल q है। तो प्यारे बच्चों किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, तो पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में भी होता है। ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहीं से हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे क्या, क्यू तो हमको दिया हुआ है, ठीक है भैया क्यू दिया हुआ, स्मॉल क्यू है, चार्ज है। पोटेंशियल हमको नहीं दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप सभी पोटेंशियल जानते होंगे, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देते हैं सिंपली अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, Q के जगह Q लिख देते हैं, स्मॉल Q है। ठीक है, और पोटेंशियल के जगह K का वैल्यू कितना होता है, पोटेंशियल के जगह के क्यू डिवाइडेड बाई आर लिखाएगा, जहां पे K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू में Q अपॉन में R हो गया। ठीक है, Q अपॉन में R हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से Q से Q कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी अगर देखें तो कैपेसिटेंस हम लोगों का क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारा जो कैपेसिटेंस निकल के आया वो आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये देखिए प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कि बताओ किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो आई होप आप लोग ये सब टॉपिक समझ गए होंगे। अगला वीडियो फिर आएगा। ठीक है, आप सभी को बताया जाएगा कि कैपेसिटी क्या होता है, सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो सिंपली आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए 7667140322 पे। यहाँ पे आप लोग मैसेज वगैरह कॉल वगैरह कर सकते हैं। और आप लोग
टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।